वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। जी हाँ दोस्तों, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये सीरीज चल रहा है जिसमें पार्ट 3 वीडियो नंबर 3 होने वाला है आज के इस सेशन में, जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, उसमें फर्स्ट जो पार्ट था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड नीड ऑफ गाइडेंस, पार्ट फर्स्ट था वो वीडियो। अगर आप किन्हीं ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करेंगे और देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो सीरीज में से सेकेंड पार्ट जो वीडियो था वो था टाइप्स ऑफ गाइडेंस। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। आज थर्ड पार्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। इसमें मैं आप सभी को कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ टू द पॉइंट, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छा से अच्छा स्कोरिंग किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किन्हीं दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसको क्लिक करके उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके नोट्स में कंप्लीटली हेल्प हो सके। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी होगा जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ डीएलएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है ना। और इन्हीं बीएड और डीएलएड टॉपिक से सीटेट, टेट, जितने भी टेट्स होते हैं, केवीएस होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। तो किसकी सिद्धांत? परामर्श। गाइडेंस का मतलब परामर्श, परामर्श ले रहे हैं तो उसकी सिद्धांत क्या है? तो गाइडेंस एक सेट ऑफ गाइडलाइन है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं अपने लाइफ में, जब हमारा लाइफ स्टार्ट हो जाता है इनिशियल स्टेज से एंडिंग, बिफोर एंडिंग लाइफ, तो उसके बीच में बहुत सारे चीज़ों के लिए, एक्टिविटी के लिए हमें परामर्श लेनी पड़ती है ट्रेंड लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से, जो हमसे आगे रहते हैं, जो उस फील्ड से गुजर गए होते हैं, उस फील्ड से आगे बढ़ गए होते हैं, जिनको जानकारी होती है इसके बारे में, उनसे हम क्या करते हैं? गाइडेंस लेते हैं, परामर्श लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो है प्रिंसिपल या सेट ऑफ गाइडलाइन, यानी गाइडलाइन के सेट को हम प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस कहते हैं दोस्तों। इसमें ये चीज बताने की प्रिंसिपल में है, कोशिश किया गया है कि एक्सप्लेन हाउ समथिंग, यानी जो गाइडेंस है उसमें कैसे, यानी प्रिंसिपल कैसे एक्सप्लेन करता है कोई भी चीजों को डन कराने में, कंप्लीट कराने में, उसको सही तरीके से कंप्लीट करने में, ठीक है ना। अगर इसके सही तरीके से अगर डिफिनीशन देखा जाए दोस्तों, तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस मीन दोज वेल एक्सेप्टेड आइडिया, दोज वेल एक्सेप्टेड आइडिया या गाइडलाइंस which should be followed, kept in mind before the guidance worker attempt to acquire and use the knowledge of its various operation involved in application of the knowledge to human लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का मतलब होता है कि जो एक्सेप्टेड करता है आइडिया को, गाइडलाइंस को एक्सेप्टेड करता है, जिसे फॉलो करनी चाहिए और माइंड में रखनी चाहिए। कब? गाइडेंस करने से पहले, जैसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें फॉलो करनी है, माइंड में रखनी है ना। वर्कर अटेम्प्ट टू एक्वायर एंड यूज द नॉलेज, और वर्कर जो होते हैं, जो अटेम्प्ट करते हैं, जो गाइड लेते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं और उस माइंड में रखे हुए नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग तरीकों से, वेरियस ऑपरेशन से, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन, और इस एक्टिविटी में, इस इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन क्या होते हैं दोस्तों? इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन लाइफ में ये पूरा कंटिन्यू चलती रहती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार हम प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे दोस्तों। देखते हैं वो क्या क्या गाइडेंस एंड प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस की, देखते हैं। हमें गाइडेंस
फर्स्ट जो है आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ऑल अराउंड डेवलपमेंट यानी जो हमारा डेवलपमेंट होनी चाहिए ऑल अराउंड होनी चाहिए। कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस जो है ये प्राइमरी कंसर्न मतलब एक बेसिक कंसर्न है ऑल अराउंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो दोस्तों। तो इस सारे डेवलपमेंट होनी चाहिए इंडिविजुअली चाहे या फिर कॉमन बोल सकते हैं जनरली। सारे लोगों में जो परामर्श लेते हैं उनको सारे डेवलपमेंट पर ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, ये बताने की कोशिश किया गया है। द इंडिविजुअल शुड बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू शेप हिज पर्सनालिटी एंड गाइडेंस शुड बी प्रोवाइड वेन एवर द इंडिविजुअल नीड इट। कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो होता है जो मतलब अकेला कंप्लीट फ्रीडम, उन्हें एक आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को शेप कर सके, शेपिंग कर सके, अच्छा बना सके एंड उन्हें गाइड करके उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जब कभी भी उन्हें ज़रूरत हो। अगर उन्हें ज़रूरत है किसी गाइड की तो गाइडेंस की तो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए इंडिविजुअली भी, ये चीज़ है। दूसरी बातें होती है, दूसरी जो पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है अ ग्रेट एक्सटेंड देयर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड डेवलपमेंट। ये सारे चीज़ें अलग अलग सब में अलग अलग टाइप से हो सकती है, ठीक है ना। तो एक दो इंडिविजुअल नाउ टू इंडिविजुअल अलाइक, ठीक है ना। तो मिल भी सकता है ऐसा नहीं है, और कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट भी होते हैं, है ना। इन्वायरमेंट के बेस पर और सोसाइटी के बेस पर, जेनेटिक्स के बेस पर क्या हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएट पाए जा सकते हैं। एक डेवलपमेंट, एक बच्चे का डेवलपमेंट दूसरे बच्चे के डेवलपमेंट से अलग हो सकता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही होगी। गाइडेंस जो होता है रिकॉग्नाइज करता है दिस डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट इंडिविजुअल एंड वर्क्स टुवर्ड देयर डेवलपमेंट। तो गाइडेंस मान लेते हैं जो बच्चा जहां पर जिस परिवेश में ढल जाता है उसके अनुसार क्या करते हैं, हम उसे गाइड करते हैं और वो उस हिसाब से वो काम करता है। अंडरस्टैंडिंग भी उसमें डेवलप होता है, उसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, नीड्स प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकता है, उनकी ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। जिस परिवेश में जो इंसान रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उस हिसाब से उनकी ज़रूरत, उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और नीड होती है, ठीक है ना। ये तो उस हिसाब से उनको गाइडेंस करनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये पाया जा सकता है तो उस हिसाब से उनको गाइडेंस करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन की बात होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन में क्या है कि जैसे कि सोशली, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल अनरेस्ट इज गिविंग रेज टू मेनी कॉम्प्लेक्स मेलाडजस्टमेंट। तो इस तरह के मेलाडजस्टमेंट अस्त व्यस्त प्रॉब्लम जो होती है वहाँ पर, चाहे सोसाइटी में हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, उस हिसाब से अच्छे से एक कोऑपरेशन की भावना डेवलप करना है, कोऑपरेट करना है एक दूसरे को, है ना, ताकि वो अपने अचीव कर सके गोल को, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम्स होती है, मैलएडजस्टमेंट का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ठीक है ना, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित बोल सकते हैं या फिर अपसमायोजन, सही वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं अपसमायोजन, इस तरीके से, है ना, अपसमायोजन। तो प्रॉब्लम डेट रिक्वायर कोऑपरेशन बिटवीन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड गाइडेंस। जो ट्रेंड होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उस सभी लोगों से हमें क्या करनी चाहिए, इंडिविजुअली हमारी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड गाइडेंस लेनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब लगातार। सिद्धांत गाइडेंस की ऐसी होनी चाहिए जो कंटिन्यू चलने वाला हो। अगर आप जैसे कि जो गाइडेंस है ये शुड बी रिगार्डेड एट कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और ये जब चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाए तो टिल लेट इन लाइफ, मतलब लाइफ के अंत होने से पहले तक ये चलता रहता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकेंड बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन में क्या है, गाइडेंस शुड नॉट बी लिमिटेड टू द मेला एडजस्टमेंट इंडिविजुअल। सिर्फ मेला एडजस्टमेंट तक ही ये लिमिट नहीं रह जाता है, सिर्फ अव्यवस्थित को ही व्यवस्थित करना ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ये ऑल ओवर, ये शुड बी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ पिछड़े हुए, कभी कभी क्या होता है कुछ
एजुकेटेड लोग भी, उनको भी क्या होता है, किसी गाइडलाइन की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ये जो गाइडेंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रिंसिपल में क्या कह रहा है कि इट शुड बी प्रोवाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सुपेरियर चिल्ड्रन हो, सबको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वली ट्रीट करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एलाबोरेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि करिकुलम जो मटेरियल्स होती है, टीचिंग जो स्टाइल्स होती है पढ़ाने का, वो कैसी होनी चाहिए, एलोब्रेट तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ के बच्चों के अकॉर्डिंग टू योर व्यू पॉइंट ऑफ गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू योर नीड के अनुसार क्या होनी चाहिए, इलाबोरेट आपकी करिकुलम मटेरियल्स होनी चाहिए, ताकि बच्चे इम्प्रूव कर सके। उस हिसाब से कह सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इलाबोरेशन हो गया। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, हमें एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे कोई इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, उतार चढ़ाव, तो उसको सही करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वन सिचुएशन से अनदर सिचुएशन में, जब चेंज शिफ्ट करते हैं तो, ठीक है ना। तो उसके लिए गाइडेंस इज चीफली कंसर्न इंटरफेरेंस ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। जैसे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच में हमें एडजस्ट करनी चाहिए, चाहे वो घर पर हो, स्कूल में हो, सोसाइटी हो या वोकेशन, किसी भी सेक्टर में, विथ द इल इफेक्टेड ऑफ द एरिया ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट से ओपिनियन हमें लेनी चाहिए। स्पेसिफिक और सीरियस अगर गाइडेंस प्रॉब्लम है, चाहे हमें किसी से सीरियसली परामर्श लेनी है ना, उस हिसाब से हमें एक एक्सपर्ट पर्सन के पास रेफर्ड होना चाहिए, करना चाहिए, हु आर ट्रेंड, जो ट्रेंड हो, डील विथ पार्टिकुलर एरिया ऑफ एडजस्टमेंट, जो पार्टिकुलर एरिया, हर एक एरिया को नहीं, मतलब एक उनको पार्टिकुलर एरिया पर अच्छी नॉलेज हो और हमें अच्छे से समझा सके, उस टाइप से लोगों के पास हमें गाइडर के पास, है ना, ट्रेंड पीपल के पास जानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब अवलोकन। इवैल्यूएशन इसेंशियल टुवर्ड देम द डिटरमाइनिंग द न्यू गोल एंड विच इमर्ज रिजल्ट ऑफ न्यू कंडीशंस, है ना। तो ये आपको न्यू गोल को अचीव करने में आपकी इवैल्यूएशन जो है हेल्प करती है, रिजल्ट ऑफ न्यू कंडीशंस, और नई कंडीशंस को हेल्प इमर्ज करने में हेल्प करती है, रिजल्ट देने में, पॉजिटिव रिजल्ट देने में भी हेल्प करती है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी की बात आती है तो पेरेंट्स और टीचर की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अच्छे से अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स को अच्छे से क्या करनी चाहिए, गाइडेंस करनी चाहिए बच्चों को। यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों को अच्छे से गाइड करें, सही समय पर सही उन्हें बताएं चीज़ों को, है ना, ताकि वो कोई रास्ता ना भटके। तो दोस्तों ये 10 प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस था। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थी। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, बने रहिए एडुको क्लासेस के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।